मूवी की शुरुआत में एक केव को ब्लास्ट करने पर एक जॉइंट एलियन निकलता है। फिर कुछ लोग उस एलियन में शैम्पू डालते हैं जिससे वो एलियन बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। और वो एलियन कहाँ से आया और ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, और इसी के साथ हम कुछ टाइम पहले एक मेटियोर को देखते हैं और वो मेटियोर अर्थ की तरफ बढ़ रहा था, एक फॉरेस्ट की तरफ, जहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है और वो वहाँ पर अपने फायर फाइटर्स एग्जाम की तैयारी कर रहा था क्योंकि उसका एग्जाम अगले ही दिन होने वाला था। और ठीक उसी जगह पर वो मेटियोर क्रैश हो जाता है जिससे वो फायर फाइटर्स बाल बाल बचता है। वो मेटियोर वहां पर काफी बड़ा होल बनाकर 80 फीट सीधा नीचे एक केव में चला जाता है। नेक्स्ट डे एक यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर, जिनमें एक का नाम हैरी और दूसरे का नाम केन होता है, वो उस मेटियोर की इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं। वो उस केव में आकर उस मेटियोर के पास जाते हैं और उसका सैंपल लेते हैं, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि उसमें एक लिक्विड निकल रहा है। वो लोग उसका भी सैंपल ले लेते हैं। केन जब अपनी लैब में रिसर्च कर रहा होता है तब उसे पता चलता है इस लिक्विड में एलियन और बेल्जियम मौजूद है। क्लियरली अगर कहा जाए तो उसमें एक एलियन सेल्स पाए जाते हैं और ये टाइम गुजरने के साथ साथ वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे और कुछ ही टाइम में वो खुद को 1 से 2, 2 से 4 कर सकते हैं। अब केन ये बात जाकर हैरी को बताता है और जब तक हैरी देखता है तब तक ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में बन चुकी थी और ये बात केन को काफ़ी हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि केन के मुताबिक करोड़ों साल में होने वाला एक प्रोसेसर, या अगर यूं कहें कि एवोल्यूशन, इस लिक्विड में कुछ ही घंटों में हो गया था और ये उनके लिए काफ़ी बड़ी डिस्कवरी थी। उसके बाद हम देखते हैं वो फायर फाइटर्स अपने एग्ज़ाम में फेल हो गया था और अब वो एक रिच आदमी के पास जॉब करता है, जहां वो देखता है ज़मीन से छोटे छोटे कीड़े बाहर आ रहे हैं और ये सब देखकर वो फायर फाइटर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे हैरी और केन अपने साइंस स्टूडेंट को सर्वे के लिए उसी मेटियोर वाली जगह पर ले जाते हैं और जब वो लोग केव में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि मेटियोर के चारों तरफ एलियन मशरूम और मोस उग गए हैं, साथ उन्हें ज़मीन पर बहुत सारे एलियन कीड़े भी दिखाई देते हैं। और ये कीड़े ऑक्सीजन में सांस नहीं ले पा रहे थे क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन में रहने की आदत नहीं है। केन जैसे ही उनमें से एक कीड़े को उठाता है वो कीड़ा फौरन मर जाता है। और मैं यहाँ पर आपको बताते चलूँ कि एवोल्यूशन का मतलब आखिर होता क्या है। एवोल्यूशन का मतलब होता है कि टाइम के साथ होने वाली चेंजिंग या फिर डेवलपमेंट्स जो हर लिविंग थिंग्स में पाई जाती है सर्वाइवल करने के लिए, लेकिन अर्थ पर ये चेंजिंग मिलियन ईयर्स में होती है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि एवोल्यूशन इन एलियंस में चंद घंटों में ही हो रहा था। एक ही दिन में ये खुद को 1 से 2, 2 से 4 मल्टीप्लाई कर रहे थे। इस तरह से इन एलियन कीड़ों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई थी। उस मेटियोर के चारों तरफ एक अलग इन्वायरमेंट था, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट यानी अर्थ का इन्वायरमेंट एलियन के लिए सूटेबल नहीं था। इसलिए जैसे ही उस कीड़े को उसकी एटमॉस्फेयर से ऊपर लाया जाता है तो वो मर जाता है। फिर वो लोग एक कीड़े को अपने साथ एक जार में बंद करके ले जाते हैं। तब वो देखते हैं ये कीड़े 1 से 2 हो रहे हैं। अब इस जार को लेकर वो अपनी लैब में जाते हैं। तब हैरी केन से ये सब कुछ गवर्नमेंट को बताने के लिए कहता है, लेकिन केन ये कहकर मना कर देता है कि ये डिस्कवरी हमारी है और गवर्नमेंट हमारी डिस्कवरी चुरा लेगी। हमें और रिसर्च करके और सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तैयार करके रखने होंगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं हैरी और केन उसी मेटियोर वाली जगह पर जाने लगते हैं ताकि वो लोग यहाँ से कुछ और रिसर्च कर सकें। तब वो वहाँ जाकर देखते हैं अब ये एरिया यूएस आर्मी के अंडर में है और उन्होंने इस जगह को सील भी कर दिया है। फिर केन वहाँ के जनरल के पास जाता है। यहाँ पे हम ये जान पाते हैं कि केन पहले आर्मी रिसर्च में काम किया करता था, लेकिन बाद में उसे वहाँ से निकाल दिया गया। अब क्योंकि उन्होंने केन के कंप्यूटर को हैक कर लिया था, इसलिए उन्हें वहाँ से इस मेटियोर का पता चलता है। इसलिए उन लोगों ने इस जगह को अपने अंडर में लेकर उसे सील कर दिया और इस सब में उनका साथ दे रही थी एक फीमेल डॉक्टर जिसका नाम एलिसन था। अब डॉक्टर एलिसन केन और हैरी से कहती है कि तुम्हें अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी को छुपाना नहीं चाहिए था, ये तुम्हारी गलती है। तब हैरी और केन कहते हैं कि ये डिस्कवरी हमारी है और हमें इसका क्रेडिट चाहिए, जिस पर जनरल साफ इनकार करते हुए कहता है अब इस जगह से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम इस जगह से दूर रहो और यहाँ से जितने भी सैंपल्स लेकर गए हो उन्हें वापस कर दो। अब यहाँ पर उन लोगों के बीच बहस हो जाती है जिससे केन और हैरी वहाँ से चले जाते हैं। और जब ये दोनों अपने राइट्स के लिए कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर ये बात रिवील होती है कि केन जब आर्मी रिसर्च में काम किया करता था तब उसने वहाँ पर एक ऐसी वैक्सीन बनाई थी जिससे सोल्जर को बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुए थे और यही वजह थी कि उसे वहां से निकाल दिया गया था। इसलिए वो लोग ये केस हार जाते हैं। लैब में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके सारे सैंपल्स, डेटा और रिसर्च भी चोरी हो गई है।
और ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसी जनरल का था। इसलिए उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। इसलिए वो लोग अपना सब कुछ वापस लाने के लिए आर्मी कैंप में चले जाते हैं। वो लोग भेष बदलकर अंदर एंटर कर जाते हैं। बाद में वो एक यूवी सूट पहनकर एक लिफ्ट के जरिए मेट्योर की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर उन्होंने यूवी सूट इसलिए पहना था क्योंकि उन्हें उन एलियंस के बीच सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती थी। सबकी नज़रों से बचते हुए जब ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर इतनी जल्दी सब कुछ बदल रहा है, क्योंकि वो जगह बिल्कुल एक जंगल की तरह लग रही थी, क्योंकि उसमें वो सारे एलियन इंसेक्ट्स और एलियन एनिमल घूम रहे थे। असल में ये सारे वो छोटे छोटे एलियन कीड़े ही थे जो एवोल्यूशन होने की वजह से इतनी जल्दी चेंजेस होने से इतने बड़े हो गए थे। लेकिन इससे पहले वो लोग अपने सैंपल वहाँ से लेते, डॉक्टर एलिसन इनकी बातें सुन लेती है और उन्हें पहचान लेती है और उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर आ जाती है। एक एलियन मच्छर हैरी के सूट को काटकर उसकी बॉडी में घुस जाता है। वो एलियन मच्छर उसकी पूरी बॉडी में मूव कर रहा होता है। तब डॉक्टर वहाँ आकर हैरी की बॉडी से उस एलियन मच्छर को निकाल देता है। बाहर निकलकर वो एलियन मच्छर मर जाता है। अब यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि डॉक्टर एलिसन को भी उनकी लैब में चोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर एलिसन और केन पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे और इसलिए वो उन दोनों को अरेस्ट नहीं करवाती। इसके बाद हमें वो फायर फाइटर्स आदमी दिखाया जाता है जो कि उस अमीर आदमी के घर में चल रही पार्टी में ड्रिंक सर्व कर रहा होता है। और जब वो अमीर आदमी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए एक ग्राउंड में जाता है तभी एक एलियन क्रोकोडाइल उस पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। उसके बाद हैरी और केन जब वापस उस कॉलेज में आते हैं तो वहाँ पर उन्हें वही फायर फाइटर्स मिलता है जो कि उन दोनों का ही वेट कर रहा था और उसने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था और वो चीज़ कोई और नहीं बल्कि वही एलियन क्रोकोडाइल था जिसने उसके ऑनर पर अटैक किया था। ये बात वो फायर फाइटर्स उन दोनों को भी बताता है, लेकिन वो एलियन क्रोकोडाइल अब जिंदा नहीं था, वो मर चुका था। फायर फाइटर्स उन्हें बताता है कि ये एलियन तड़प तड़प कर मर गया है और फिर मैं इसे उठाकर यहाँ ले आया। इसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स थी। तभी वहाँ पर भी कीड़े आने लगते हैं और जब वो फीमेल्स दरवाज़ा खोलकर देखती हैं तो वहाँ से एक अजीब सा एलियन बाहर आता है जो दिखने में काफ़ी मासूम लग रहा था। और तभी एक लेडी उसे देखकर उसकी तरफ अपना हाथ करती है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि एलियन मासूम नहीं होते, इसलिए वो एलियन उस औरत के हाथ पर काट लेता है। और जैसे ही एक औरत उसे शूट करके मारने वाली होती है तब वो एलियंस भी वैसे ही मर जाता है जैसे कि बाकी एलियंस मर रहे थे। इसके बाद केन एलिसन के पास जाता है और उससे कहता है हमें इन सबको ख़त्म करना होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। तब एलिसन उसे बताती है ये सब हमारे कंट्रोल में है, हम इसे हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद केन को भी ये बात पता चल जाती है कि एक एलियन कीड़े ने एक लेडी को मार दिया है, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन करने उसी घर में चले जाते हैं और वहाँ उन्हें वही एलियन मरा हुआ मिलता है और उसी घर के पीछे उन्हें ड्रैगन जैसे दिखने वाले एलियन मिलते हैं जो कि बहुत सारे होते हैं और वो सारे के सारे मर चुके होते हैं। तब हैरी कहता है यहाँ पर जितने भी केव्स और माइम हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और वो मेट्योर वाली केव भी इनसे कनेक्टेड है, इसलिए सारे एलियंस अलग अलग जगह से निकल रहे हैं क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर में सांस नहीं ले सकते, इन्हें हमारे इन्वायरमेंट में रहने की आदत नहीं है, इसलिए ये केव से बाहर आते ही मर जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक एलियन ड्रैगन उठता है और वो एक अंडा उगलकर मर जाता है। उस अंडे में से एक सेम वैसा ही ड्रैगन निकलता है। ये वाला एलियन ड्रैगन हमारे एटमॉस्फेयर में सांस ले पा रहा था। वो वहाँ से उड़ जाता है और एक सिटी मॉल में चला जाता है। वहाँ जाकर वो तबाही मचा देता है और लोगों पर अटैक करने लगता है। तभी वो तीनों इसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और इस एलियन ड्रैगन को शूट करके मार देते हैं। और अब ये सारी बातें न्यूज़ और पेपर में फैल चुकी थी, इसलिए सारे रिपोर्टर्स एलियन के बारे में गवर्नर से जवाब मांगते हैं। अब गवर्नर भी उसी मिलिट्री बेस में चले जाते हैं और जनरल से सवाल करते हैं कि सारे एलियन पूरे शहर में कैसे फैल गए हैं। अब एलिसन बताती है कि ये तेज़ी से बढ़ रहे हैं और फैलते जा रहे हैं, सिर्फ 2 महीने में ये एलियंस पूरे शहर में फैल जाएंगे। और तभी वहाँ पर हैरी, केन और वो फायर फाइटर भी आ जाता है और जनरल सारा इल्ज़ाम इन लोगों पर लगा देता है कि इन लोगों ने सिक्योरिटी तोड़ दी है, इसलिए सारे एलियंस बाहर आ गए हैं। अब गवर्नमेंट कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। तो ये सारे केव में ब्लास्ट कर सारे एलियन को जलाने के लिए कहता है और तभी उन पर मंकी जैसे दिखने वाले एलियन अटैक कर देते हैं। एक एलियन मंकी गवर्नमेंट पे भी अटैक कर देता है, लेकिन वो फायर फाइटर उसे शूट कर देता है। और अब गवर्नर ये देखकर काफ़ी डर जाता है और वो जनरल को परमिशन दे देता है जलाने को। वो जनरल इन तीनों को वहाँ से जाने को कहता है। उनके साथ डॉक्टर एलिसन भी चली जाती है और वो अपने साथ उनके चोरी हुए सैंपल और डेटा भी लेकर आती है।
अब केन अपनी लैब में उसी लिक्विड को देख रहा था और सोच रहा था कि ये अभी तक क्यों नहीं बदला, और तभी अचानक से हैरी एक जलती हुई तीली उस लिक्विड पर फेंक देता है, जिससे वो लिक्विड अपने साइज से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अब केन को इनके एवोल्यूशन का पता चल जाता है कि ये लोग आखिर इतनी तेजी से कैसे बढ़ते जा रहे हैं। असल में वो चीज हीट होती है। जब तक मेटेओर बेसमेंट में था वहां पर कोई हीट नहीं थी, पर जैसे ही वो अर्थ के एक्नेसॉल में एंटर हुआ तो एक एक्सट्रीम लेवल की हीट की वजह से एलियन डीएनए एक्टिवेट हो गया। क्योंकि ये फ्रीजर में था इसलिए इसे कुछ भी नहीं हुआ था। अगर ये भी हीट में होता तो इसका भी एवोल्यूशन हो जाता, पर वो समझ जाते हैं कि हीट उन एलियंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। एलिजन ये सब कॉल करके जनरल को बताती है। जनरल उसकी कॉल को इग्नोर कर देता है। तब केन पेरियोडिक टेबल देखकर अंदाजा लगाता है जैसे कार्बन हमारे लिए जहर होता है वैसे ही सेलेनियम इन एलियंस के लिए जहर होता है। तभी केन को दो स्टूडेंट बताते हैं कि शैम्पू में सेलेनियम पाया जाता है। तभी वहाँ पर उस फायर फाइटर को एक आइडिया आता है। वो एक फायर ट्रक का अरेंज करता है और उसे शैम्पू से भी फुल भर देता है। इसके बाद वो उसी केव की तरफ जाते हैं और जैसे ही वो शैम्पू को पंप करने के लिए इस केव में एंटर करते हैं तो उससे पहले ही जनरल वहाँ पर ब्लास्ट करवा देता है, जिससे वहाँ वो होता है जो होना नहीं चाहिए था। क्योंकि वहाँ से एक बहुत बड़ा ही जॉइंट एलियन निकलता है और वो भी एवोल्यूशन होने के लिए बिल्कुल तैयार था। लेकिन डिवाइड होने से पहले इन्हें इसे मारना होगा। ये लोग फायर ट्रक लेकर जॉइंट एलियन के नीचे जाते हैं और एक होल के पास ट्रक को रोक देते हैं। और तब उस होल के पास सीढ़ी लगाकर केन और हैरी उस पर चढ़ जाते हैं और वो उस शैम्पू को उस जॉइंट एलियन के अंदर पंप करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उस जॉइंट एलियन में एक हरकत होने लगती है। इसलिए एलिजन उस ट्रक को जल्दी से उस जॉइंट एलियन से दूर ले जाती है, जिससे वो पूरा एलियन काफ़ी बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। तभी गवर्नर इन सबको पूरी मीडिया के सामने अप्रिशिएट करता है और उन्हें वहाँ का हीरो भी कह देता है। उस फायर फाइटर को चीफ बना दिया जाता है और उस जनरल को डिमोशन करके सर्वेंट बना दिया जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।